पहला अमरीकी सदाती मुबाहिसा, सदर बाइडन और ट्रंप के एक दूसरे पर इल्ज़ाम। दोनों ने एक दूसरे को अमरीकी अवाम से माफ़ी मांगने का कहा। सदर बाइडन का कहना था ट्रंप मुसलसल झूठ बोल रहा है, इसकी बातों पर एतबार नहीं। जब मैंने सदारत का ओहदा संभाला मईशत की हालत बहुत ख़राब थी। आज ट्रंप दौर से कहीं बेहतर है। जिस पर ट्रंप ने कहा कि बाइडन ने मुल्क को तबाही के दहाने पर पहुंचा दिया। बाइडन ने अफगानिस्तान से इनखला को तारीख का शर्मनाक दिन बनाया। दुनिया अब हमारी इज्जत नहीं करती। अमेरिका तीसरी दुनिया का मुल्क बन चुका है। लाखों जराइम पेशा अफराद गैर कानूनी तरीके से अमेरिका में दाखिल हो रहे हैं। सदर बाइडन का कहना था कि ट्रंप दौर में बॉर्डर पर खवातीन और बच्चों को पिंजरों में बंद किया गया। हालिया इक़दामात से गैर कानूनी तारकीन वतन के दाखिले में कमी आई है। ट्रंप का कहना था कि उनके दौर में बॉर्डर महफूज तरीन था, आज खतरनाक तरीन है। हमारे रिटायर्ड फौजी परेशान हैं, जबकि गैर कानूनी तारकीन वतन होटलों में रिहाइश पजीर हैं। जिस पर सदर बाइडन का कहना था कि रिटायर्ड फौजी काबिल एहतराम हैं, उन्हें इंश्योरेंस दी है। इसराइल हमास जंग के खात्मे के लिए 3 मरहले पर मुश्तमिल मंसूबा पेश किया। इसराइल के साथ हैं, हमास का खात्मा होना चाहिए। जिस पर ट्रंप का कहना था कि ईरान मेरे दौर में कमज़ोर हो चुका था, हमास कभी हमला नहीं कर सकती थी। बाइडन की कमज़ोर खारजा पॉलिसी के बायस ईरान मजबूत हुआ। सदर बाइडन इसराइल को हमास के खात्मे से रोक रहे हैं। पुतिन कभी यूक्रेन पर हमला नहीं करता। सदर बाइडन के बायस सब कुछ हुआ। जिस पर सदर बाइडन ने कहा कि ट्रंप ने अमेरिका को नेटो से दूर किया, जिसके बायस पुतिन को हमले का हौसला मिला। ट्रंप ने 6 जनवरी को अपने हामियों को हमले के लिए उकसाया। कैपिटल हमले में मुलव्वस मुजरिम कैसे मुहिब्बे वतन हो सकते हैं। साबिक सदर ट्रंप का कहना था कि कैपिटल हमले के लिए नहीं कहा था, सबको पुरअमन रहने की हिदायत की। कैपिटल हमला केस में सज़ा देकर मासूम अफराद का मुस्तकबिल तबाह कर दिया गया। डेमोक्रेट जज मेरे खिलाफ इंतकामी कार्रवाई कर रहे हैं। सदारती मुबाहिसे में सदर ट्रंप इलेक्शन के नताइज तस्लीम करने के सवाल से कतराते रहे। तीसरी बार मेज़बान ने सदारती इलेक्शन के नताइज से मुतालिक पूछा कि क्या आप नताइज को तस्लीम करेंगे, जिस पर साबिक सदर ट्रंप ने कहा अगर इलेक्शन शफाफ और मुनसिफाना हुए तो तस्लीम करूंगा। ARY न्यूज़ से गुफ्तगू में रिपब्लिकन रहनुमा साजिद तारडर का कहना था कि सदर बाइडन अपने दिफा में नाकाम रहे हैं। ट्रंप ने बाइडन की नाकिस इमिग्रेशन पॉलिसी को खोलकर बयान किया। पाकिस्तानी निजात डेमोक्रेट रहनुमा डॉक्टर आसिफ रियाज कदीर कहते हैं सदर बाइडन ने बेहतरीन जवाब दिए, उनकी मकबूलियत में मजीद इजाफा होगा। सदर बाइडन के मुशीर शाहिद खान का कहना था कि ट्रंप के पास बताने के लिए कुछ नहीं था, वो मुसलसल इल्जामात ही लगाते रहे। जो दुनिया में अमेरिका का कोई भरम था आज वो भी उतर गया है। डोनाल्ड ट्रंप साहब ने कई दफा अपनी स्पीच में ये बावर कराया है कि जब अफगानिस्तान से ये भागे हैं उसके बाद जो है वो पुतिन ने यूक्रेन के ऊपर एक अपॉर्चुनिटी को देखा और उन्होंने उस पर हमला किया। और बार बार वो कहते रहे हैं कि इस वक्त जो 18 मिलियन इलीगल लोग आ चुके हैं उसका अमेरिका के ऊपर क्या बोझ होगा, इकॉनमी के ऊपर, मेडिकेयर हेल्थ सिस्टम के ऊपर क्या उसके ऊपर जो उसके बोझ होगा, वो किस तरीके से हम कहाँ जा रहे हैं। और आज लोगों ने ये बिल्कुल आज जो सबसे बड़ा लेसन इसमें लिया जा रहा है वो नजर ये आ रहा है कि जो बाइडन इज नॉट कॉलिंग द शॉट्स, somebody else is running the government। उनकी हालात बिल्कुल इजाजत नहीं देते। उनकी सेहत बार बार डोनाल्ड ट्रंप साहब कहते रहे हैं कि आप टेस्ट कराएं, वो टेस्ट कराने से इजतराब करते रहे हैं। देखें आज की मौसम में 2-3 चीजें बहुत साफ जा रही हैं कि शराफत का लबादा पहना हुआ था अपना जो बाइडन साहब ने, और उनको लोगों ने बहुत पसंद किया है कि उनका जो कैंडिडेट था, उनकी बात करने का जो तरीका था। लेकिन सदर ट्रंप ने उन पर इतने इल्जामात लगाए और सदर ट्रंप किसी सवाल का सीधा जवाब उन्होंने नहीं दिया। हर बात का जवाब किसी और तरीके से देते रहे कि ये सदर बाइडन की वजह से मैं दोबारा इलेक्शन लड़ने आया हूँ क्योंकि इन्होंने अच्छा काम नहीं किया। मैं ये समझता हूँ कि जो पोल्स आएंगे उसमें जो बाइडन की रेटिंग अब बढ़ेगी। तो जो ट्रंप साहब ने जो बातें की, डेटा पॉइंट्स उसको सपोर्ट नहीं करते। अबाउट द एनवायरनमेंट, अबाउट द इमिग्रेशन, अबाउट द child care, about the pro-life and pro-choice Roe v. Wade and many other infrastructure, वो फॉर्मर प्रेसिडेंट ट्रंप के जो आर्गूमेंट थे वो उसमें बिल्कुल सपोर्ट नहीं करता डेटा उसको। प्रेसिडेंट बाइडन के जो आर्गूमेंट थे, प्रेसिडेंट बाइडन वीक आर्गूमेंट उनके ठीक थे, लेकिन ही साउंडेड इनकोहेरेंट एट टाइम्स, which is going to hurt the party.